हेलो स्टूडेंट 9 क्लास, मैं मलिक मैम बोल रही हूँ। आज आप लोगों को मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी। 2 लेसन तो हो गए ना, इकोनॉमिक्स के और सिविक्स के, तो अब हिस्ट्री आज से हम लोग पढ़ेंगे। और हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है आप लोगों का वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रांस की क्रांति है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जैसे बहुत सारी क्रांति हुई है, हमारे भारत में भी क्रांति आई है, बहुत सारे क्रांति हुए हैं और जिसके कई कारण होते हैं, कॉज कोई एक नहीं होते हैं। तो आज का जो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का आज क्लास जो मैं लूँगी वो आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दूँगी कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या इसके मेन कॉजेज़ थे, उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे 1-2 पॉइंट मैंने रखा है आज आप लोगों को बताने के लिए। सबसे पहले ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 14 जुलाई 1789 को हुआ था। इसी दिन आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन था। तो देखिए, आप लोगों के लिए एक MCQ का यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। अगर क्वेश्चन आ गया कब हुआ था ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, 14 जुलाई 1789 में, व्हाट हैपन, क्या हुआ था उस दिन, इसको मैं एक ब्रीफ स्टोरी की तरह बताऊँगी अभी आपको। इससे बाद देखिए यहाँ लिखा है मैंने लुई 16। तो ये लुई 16 कौन है भाई? जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था तो उस वक्त फ्रांस में इसी की हुकूमत थी, ये वहाँ का किंग था लुई 16। ये 16 नंबर है इनके फैमिली में, डायनेस्टी में। कोई लुई 14 रहा होगा, कोई 15 रहा होगा, तो ये लुई 16 थे जिसके पीरियड में 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। अब मैं थोड़ा सा कहानी की तरह आप लोगों को बताऊंगी, जो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्या था। कोई भी जैसे क्रांति होती है तो उसके पीछे बहुत सारे कॉज होते हैं। पॉलिटिकल कॉज होता है, सोशल कॉज होता है, इकोनॉमिकल कॉज होता है। तो फ्रेंच में भी ऐसी ही हालत हो गई थी। पॉलिटिकल कॉज थे, वहाँ के जो पीजेंट किसान जो थे बहुत परेशान थे, और इकोनॉमिकली हालत बहुत ख़राब थी। लुई 16 जो था बहुत कम उम्र में, 20 ईयर्स की उम्र में ही उसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से शादी कर लिया था, मैरी एंटोनियो से। तो और उसके बाद एक लग्जरियस लाइफ वो गुजार रहा था। अपने सिटीज़न के बारे में उसको कुछ होश ही नहीं होता, किसानों की कोई फ़िक्र नहीं होती, पब्लिक की कोई फ़िक्र नहीं थी। और अचानक से क्या हुआ कि पब्लिक तो भड़की हुई थी ही। 7,000 लोगों के साथ पब्लिक ने क्या किया था कि इसका एक फोर्ट था, बास्टाइल फोर्ट या बास्तिल किला, दोनों ही बोल सकते हो। बास्टाइल फोर्ट भी कहा जाता है और बास्तिल का किला भी कहा जाता है। उस पर अटैक कर दिया था पब्लिक ने। इसके कारण क्या था कि लुई 16 जो था अचानक ही अपनी आर्मी को सिटी की तरफ भेज दिया। सिटी के मतलब पेरिस की तरफ भेजा। हालांकि उसका मोटिवेशन कुछ और था कि हम क्यों भेज रहे हैं वहाँ पे, उन्होंने कुछ ऐसा कहा नहीं था। लेकिन पब्लिक में लुई 16 की इमेज अच्छी नहीं थी और एक रूमर फैला हुआ था पूरी सोसाइटी में कि लुई 16 ने आर्मी को भेजा है शहर में लोगों को परेशान करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, मारने के लिए। ऐसी हालत में जो पब्लिक थी उनकी भिड़ंत हो गई आर्मी के साथ। आर्मी मार रही थी, पब्लिक मार रही थी, दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे थे, लड़ रहे थे, मर रहे थे। अब पब्लिक जो थी उनके ध्यान में सिर्फ एक चीज़ आया कि आर्मी के पास तो पूरे हथियार हैं और इनके पास, पब्लिक के पास तो कुछ है नहीं उनसे लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए। तो उन लोगों ने एक प्लान बनाया कि जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, दफ्तर हैं, थाने हैं, जहाँ से उनको हथियार मिल सके, तो उन्होंने गवर्नमेंट के ऐसे ऐसे बिल्डिंगों पे अटैक करना शुरू कर दिया पब्लिक, और जहाँ से उनको हथियार मिलते वो लेकर वहाँ से निकलते और आर्मी का मुकाबला कर रहे थे। एट लास्ट वो लोग बास्टाइल फोर्ट में यानी कि बास्तिल के किला में पहुँचे। उनका एम ये था कि हम बास्तिल के किला में अटैक करेंगे और यहाँ से हथियार ले लेंगे। वहीं पे बास्टाइल के कैद में जो जेल था वहाँ पर कुछ कैदी बंद थे। लोगों ने उन कैदियों को छुड़ाया। उनकी संख्या 7 थी, 7 नंबर ऑफ प्रिजन थे वहाँ पे। कितने नंबर थे? 7 लोग थे वहाँ पे। हालांकि पब्लिक से उनका कोई रिलेशन तो था नहीं, लेकिन राजा से गुस्सा दिखाने के लिए उन्होंने उन कैदियों को छुड़ाया और
सब लोगों ने मिलकर बास्टाइल के फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा तहस नहस, एक एक ईंट, एक एक सामान निकाल लिया और निकाल कर उनको कहाँ, बाज़ार में जा कर के उसको सेल कर दिए। अच्छा, अब ये सवाल होता है कि बाज़ार में क्यों सेल किया? कोई ऐसा तो था नहीं कि उस ईंट से फिर कोई दूसरा महल तैयार किया जाएगा, बस सिर्फ एक मेमोरी के लिए कि बास्तिल के किले का ईंट है, उन्होंने मार्केट में जाकर सारे को बेच दिया। और जो किंग था वो बास्तिल के किले को छोड़कर कहीं थोड़ी दूर में जाकर के अपना एक बहुत ही लग्जरियस फोर्ट बनाया था, बहुत खर्चे करके वहाँ पर वो अपना आराम कर रहा था, लग्जरियस लाइफ बिता रहा था। लेकिन पब्लिक के इतने हंगामे में उसने कोई भी मदद नहीं की। और इस तरह से ये एक इवेंट है जो हमने बास्टाइल फोर्ट की जो कहानी अभी आपको बताई, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक पार्ट है, इसलिए पहले आपको हमने बता दिया ताकि बीच में आपको ये आएगा, आपको समझने में आसानी होगी। अच्छा, इस रेवोल्यूशन का मेन कॉज जो था वो था राइज द प्राइस ऑफ ब्रेड। जो लोग वहाँ के गरीब लोग थे, थर्ड स्टेट के लोग थे, ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाया करते थे, उसकी कीमत में जो बढ़ोतरी आ गई, जिसकी वजह से सभी जनता जो थी वो भड़क उठी थी। तो मेन कॉज आपके यही था। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉज थे, सोशल कॉज और इकोनॉमिकल कॉज और पॉलिटिकल कॉज जो मैंने बताया। इन सब के वजह से ही रिवोल्यूशन हुआ था। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ब्रेड की प्राइस बढ़ गई और क्रांति हो गई और रिवोल्यूशन कर दिया लोगों ने। तो ये एक इंट्रोडक्शन था कि लुइस 16 के पीरियड में ये रिवोल्यूशन हुआ, 14 जुलाई 1789 में हुआ, और बास्तिल के किले पे जो हमला हुआ था उसकी पूरी एक ब्रीफ स्टोरी थी जो मैंने बताई। अब कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉज ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांस का जो ये था सोशल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से था, या सोशल कॉज भी कह सकते हैं, उसको बताएंगे। फिर धीरे धीरे और भी 3-4 टॉपिक है, सबको बताएंगे, तब आप लोगों को ये पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि अगर कहीं भी कोई भी डाउट होता हो तो आप लोग प्लीज़ कॉल करके पूछ लिया कीजिएगा। और जैसे ही लेसन फिनिश होता है, एज़ यूजुअल जैसे मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया है, लेसन फिनिश हो, बैक साइड में जो एक्सरसाइज होती है उसके सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लिया कीजिएगा, अपने लैंग्वेज में कीजिएगा, बना कर कीजिएगा, पूरी अच्छी मार्किंग हो जाएगी उसमें। ओके, थैंक यू।